आधे घंटे का अब समय बचा है, आधे घंटे से कम का समय बचा है और प्रसाद हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। व्रतियों ने घाट में ही सारा प्रसाद रखा हुआ है, ठेकुआ रखा हुआ है, टोकरी में पूरा परिवार जो है वो सारा प्रसाद लेके आए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि कितना इंतजार रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँ कितना इंतजार रहा है? आपके पूरे परिवार ने व्रत रखा है, आपके घर से किसने? मम्मी ने। लगभग कितना ठेकुआ बनाया है? करीबन बहुत सारा बनाया है जी। तो पूरा परिवार जो है वो छठ में मिलके इस त्योहार को मनाता है। व्रत भले ही मम्मी रखती है या पापा रखते हैं, लेकिन सहायता सभी करते हैं जी, सभी मिलकर करते हैं जी। तो श्वेता, सभी की अगर हम बात करें, जितने भी व्रती यहाँ पे हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे आई है, और यहाँ पे जो आयोजन आप बता रही थी श्वेता, वैसा ही आयोजन नोएडा सेक्टर 71 में ही है। जलाशय बनाया गया है, हालांकि अस्थायी जलाशय है क्योंकि जो आसपास की नदियां हैं वहां जाके जो व्रत नहीं कर सकते, आसपास के लोगों के लिए यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो व्रती हैं वो नारियल के साथ साथ दिया लेके सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इंतजार कर रही है। जिन्होंने आयोजन किया है ये पूरा उनसे जान लेते हैं, क्योंकि तैयारियां छठ की सिर्फ 4 दिन की नहीं होती है, 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। नोएडा, दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो अलग से जलाशय बनाने पड़ते हैं। ठीक आप अनामिका, आपने जय छठी मैया। सबसे पहले हम लोग करीब लगभग 1 महीने से हमारे समिति के लोग इस पूरी योजना के योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम में लगे थे और फाइनली आज छठ मैया का बहुत हमारा सहयोग और योगदान है। उनकी कृपा है कि इतने बड़े पैमाने पे हम ये सब कर पाए और इतने सारे जो हमारे छठ व्रती हैं, जो छठ देखने के लिए भी काफी लोग आते हैं, उन सब का समायोजन यहाँ हो पाया। ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज ये सब होते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजाम वैसे ही किए गए हैं जैसे बिहार में होते हैं। पटना की श्वेता आपने बात की, आपके पास साउंड की अनामिका, लेकिन चलते हैं इस वक्त गुंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन से हम जानते हैं, गुंजन इस वक्त कल आप स्टूडियो में मौजूद थी और आपने काफी कुछ जानकारी ली, हमसे भी जानकारी ली, वहां पर तमाम पंडित जी मौजूद थे, उनसे भी जानकारी ली। इस वक्त बताइए कि आप कहां पर मौजूद हैं और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर छठ की कैसी रौनक देखने को मिल रही है? आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आहुति देना चाहते हैं वो जाके आहुति। बिल्कुल श्वेता, कल मैंने बहुत सारी जानकारी आपसे इकट्ठा की थी और आज उस जानकारी को लेकर मैं यहाँ पर देखने भी पहुंच चुकी हूँ। मैं नोएडा में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप पूरी डेकोरेशन को यहाँ पर देख लें, कितना खूबसूरत यहाँ पर घाट बनाया गया है। हालांकि ये स्विमिंग पूल का एरिया है क्योंकि सोसाइटी में इसी तरीके से छठ मनाया जाता है, लेकिन बिल्कुल इसको बिहार की तरह रूप देने की कोशिश की गई है। रंग बिरंगे पर्दों से, तरह तरह की लाइटिंग से और फूलों से पूरे घाट को सजाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे क्योंकि 6:32 का टाइम बताया जा रहा है, यानी कि अब से कुछ देर बाद सूर्योदय होगा और उसके बाद ये महिलाएं सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आएंगी। कुछ महिलाएं पहले ही पानी में जा चुकी हैं हाथ में नारियल लेके, जो कि हम कल भी देख रहे थे, हाथ में नारियल और अगरबत्ती के साथ ये महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं और इंतजार कर रही हैं सूर्योदय का। सूर्योदय का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि 36 घंटे का उपवास है, कठिन व्रत है और अब ये व्रत खुल जाएगा, यानी कि सूर्य को अर्घ देने के साथ ये व्रती महिलाएं अपने घर की ओर जाएंगी और उसके बाद अपने व्रत को खोलेंगी और वो जो ठेकुए के प्रसाद की हम बात कर रहे थे वो हमें मिल पाएगा। वहाँ पर जो महिलाएं हैं गुंजन, आप यहाँ की जो महिलाएं हैं जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए, अगर जो व्रती वहाँ पर मौजूद हैं उनसे आप बात कर सके तो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी क्योंकि श्वेता अभी सुबह का वक्त है तो सब अपने पूजा के काम में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर स्लॉट बनाए गए हैं हर एक जगह पर। जैसे स्लॉट नंबर 1 है, मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगी कि वो दिखाएं, ये स्लॉट नंबर 1 है, उधर स्लॉट नंबर 2 और इसी तरीके से पूरे घाट पर स्लॉट अलग अलग तैयार किए गए हैं। जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में उतर चुकी हैं हाथ में नारियल लेकर और उसके ऊपर दिया रखा हुआ है। साथ ही मैं अब लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ कि आज के व्रत को लेकर, आज जब व्रत खुलेगा तो उसको लेकर कितनी एक्साइटमेंट है इन लोगों में। मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। आपने व्रत रखा है?
नहीं, मौसी जी ने रखा है। आपने व्रत रखा है? हाँ, व्रत रखा है। तो अभी आपको लग रहा है कि जल्दी से सूर्य देवता दर्शन दे और उसके बाद आपका व्रत खुले? लेट से भी आए तो अच्छा है कि इंतजार तो करना पड़ेगा ना सूरज भगवान का। तो छठ का पर्व इतना ज्यादा आपको ताकत देता है कि 36 घंटे तक लगातार आप भूखे प्यासे रह पाते हैं। छठी मैया में बहुत शक्ति है, आस्था का पर्व है, बहुत शक्ति है उनमें। आंटी जी कई तरीके के गीत गाए जाते हैं, अगर आप कुछ सुना दें तो हमारे दर्शकों को। केरावा जे फरे लगा उदसे ऊपर सुगा मेड़ा रे, ऊपर सुगा मेड़ा रे, आदिता जे मरली धेनु खसे सुगा गिरले मुरुछा, सुगिया जे रोएली बियोग से आदित्य शरण तो